नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियों के बीच सिर्फ राजनीतिक बोल नहीं गूंज रहे, बल्कि सियासत में अध्यात्म का मेल भी नजर आ रहा है। आज तो विश्व हिंदू परिषद ने भी छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल अंदाज में एंट्री ली है। खुलकर चुनावी बातें तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हवा तैयार हो रही है जो बीजेपी को सूट करती है। हिंदू राष्ट्र के आह्वान के साथ पदयात्रा कर बीजेपी के पक्ष में विहिप माहौल तैयार करने जैसी स्थिति का निर्माण कर रहा है। जाहिर है कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा होगा। तभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहकर तंज कस दिया कि 15 सालों में यह पदयात्रा क्यों नहीं हुई। कहना लाजमी भी है, क्योंकि इस बार 2023 के चुनाव में बीजेपी को मुद्दों के आधार पर कांग्रेस की काट नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बीजेपी को कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड तैयार करना होगा जो उसकी मझधार में फंसी नैया को किनारा लगा सके। आज हम चर्चा धर्म और राजनीति के मेल की भी करेंगे और आरएसएस के बाद विहिप की एंट्री सियासी समीकरण के क्या इशारे कर रही है, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस विषय को लेकर इस आयोजन के आयोजनकर्ता ने और राजनीतिक पार्टियों ने। 18 मार्च के रायपुर महानगर के जते भी वार्ड में छोटे छोटे बस्ती है, वो सब क्षेत्र में एक निमंत्रण दे खातिर, एक आह्वान करे खातिर और संत मन के एक क्षेत्र में जाना होगी। कब तक संघ की चिंता करेगा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है एक सामाजिक संस्था जिसमें शहर के देश का सौहार्द वातावरण, जन सेवा ही संकल्प हमारा, और उसको लेके अगर वो काम कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी चिंता कर रही इधर उधर की। अपनी अपनी पार्टी की गुटबाजी को देखे। विश्व हिंदू परिषद 15 साल में एक बार भी ऐसा पद यात्रा क्यों नहीं की, और आज ये कर रहे हैं। मतलब सारे हथियार वो प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, क्षमा चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आरएसएस के जितने भी अनुसांगिक संगठन, क्योंकि बीजेपी भी उनके अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, तो इसलिए जितने भी संगठन है उसको सक्रिय किया जा रहा है और अभी तक के कोई भी संगठन है वो सफल नहीं हो पा रहा है। कोई भी यात्रा इन लोग निकाल ले, उसका कोई फर्क हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा। भगवान राम के नाम का दुसाला ओढ़कर चलने वाले कालनेमी की तरह के लोग हैं, तो हम लोग भगवान के भक्त हैं और राम जी के सबसे बड़े भक्त जो हनुमान हैं, हम लोग उनके भी सेवक हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय को लेकर आयोजनकर्ता ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और क्या कुछ कहा राजेश मूणत ने। शिव डहरिया की बयान आपने सुना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब आरएसएस के बाद वीएचपी की एंट्री हो गई है। संत समागम जैसा माहौल तैयार किया जाएगा। मां बमलेश्वरी के मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, इसके अलावा चंद्रहासनी मंदिर, मां महामाया मंदिर, अलग अलग तरफ से ये चारों पदयात्राएं शुरू होंगी और रायपुर में सबका समागम होगा। आखिर चुनावी वर्ष में इसकी जरूरत क्यों है, क्यों छत्तीसगढ़ में वीएचपी की एंट्री हो रही है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले दुबे साहब के पास चलता हूं। दुबे साहब, हिंदू राष्ट्र का निर्माण 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में केंद्र में सत्ता दिलाने का रास्ता तो नहीं नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। दुबे साहब, मुझे सत्ता का दिलाने का रास्ता ही नजर आ रहा है। जो आप लाइन कह रहे हैं मैं उस पर सहमत नजर आता हूं। उसकी वजह बता रहा हूं मैं आदित्य जी। मतलब विश्व हिंदू परिषद की आज जो है अचानक जो पदयात्रा को लेकर बात उठ रही है, चर्चा का दौर शुरू हो गया। ये बात अभी की नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक समय में जब राज्य अस्तित्व में है, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व आया तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और 2003 में विधानसभा चुनाव होने थे। उस समय जो है एक विश्व हिंदू परिषद की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक उसके आसपास, मतलब शासन जब कांग्रेस का समाप्ति पे था शासनकाल 2003 में, तो राम स्वरूप निरंजन धर्मशाला जो वीआईपी रोड पर है, वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और अजीब सा परिदृश्य था। मतलब वहाँ पे फ्लोर पे गनमैन नियुक्त नजर आए। वहाँ पे वो तस्वीरें अखबारों में छपी थी। मतलब ऐसा जो है एक स्वरूप पहली बार था, तो जिसमें प्रवीण तोगड़िया जी, आचार्य गिरिराज जी और बहुत लोग थे और कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा पास हुए थे। उसके बाद फिर जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी आई और भूपेश बघेल जी का मैं अभी सुन रहा था उनका वक्तव्य। वास्तव में 2015 तक के विश्व हिंदू परिषद की यहाँ पे कोई भूमिका जो है उतनी दिखी नहीं
और अब फिर हो रही है। हालांकि बीच में उसी समय के कुछ समय बाद एक जो है त्रिशूल दीक्षा हुई थी रायपुर के सप्रेशाला मैदान में, उसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा था। मतलब ये था कि ये कि प्रशासन होने देगा कि नहीं देगा, और उसमें प्रवीण तोगड़िया जी का बहुत उत्तेजक भाषण हुआ था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कहीं अब तब में गिरफ्तारी ना हो जाए, लेकिन वैसा नहीं हुई। और बताते हैं त्रिशूल दीक्षा हो भी गई थी उस समय। और जहां तक कि देखिए ये बात है, भूपेश बघेल जी की एक लाइन ये भी गौर करने लायक है कि अनुषांगिक संगठन, कुछ ऐसे मत हैं जहां पे जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक साथ खड़े नजर आते हैं, उनका मत एक होता है। और दूसरी बात जो है, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में नो डाउट लचर है, और अंदर ही अंदर मैं समझता हूं उनके जो दिग्गज नेता जिनकी बराबर नजर है यहाँ पे दिल्ली के नेताओं की और इधर उधर की, उस चीज को महसूस कर रहे हैं। और कुल मिला के ये जो है अंदरूनी जो है मतलब है ना आमंत्रण है, निमंत्रण है कि आके जो है स्थिति को देखना ही होगा और संभालना होगा। उसी कड़ी में जो विश्व हिंदू परिषद के जो है कदम फिर से पुरानी, जिस तरह पुराने समय में बढ़े थे वो अब बढ़े हैं। राजीव जी, वीएचपी, आरएसएस आपके ही संगठन है, सीएम ने भी कहा भाई सब आरएसएस के ही अनुषंगिक संगठन है। तो क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है वीएचपी की, ये 2023 में सत्ता दिलाने के लिए रास्ता तो नहीं बना रही है आपके लिए? राजीव साहब देखिए आदित्य जी, सब समय हर संगठन का अपना कार्य होता है, वो अपने कार्य विवेचना पर उसको लेके चलती है। छत्तीसगढ़ में जैसे आप कह रहे थे कि या सीएम साहब कह रहे थे 15 वर्षों तक नहीं हो, बिल्कुल निश्चित रूप से 15 वर्ष तक काम करता रहा। कोई इतना बड़ा संगठन कभी सोया नहीं रहता और अचानक जागता नहीं है। अभी जो हालत सूरत हाल है बहुत कठिन है। सरकारी संरक्षण में नहीं जनता के लिए नहीं जनता के लिए, सबके लिए सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। और ये जो कांग्रेस का एजेंडा है पोप जॉन पॉल का कि वृहद रूप में धर्मांतरण करो और उसमें टेक्निकली उनका नाम भी दर्ज नहीं कराओ, इसीलिए इनके आबकारी मंत्री कहते हैं कि प्रूफ दे दो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रूफ दे दो, लेकिन व्यापक रूप से गली गली, गांव गांव, नगर नगर में धर्मांतरण हो रहा है। और जब हम विरोध करने जाते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है या झूठे आरोपों में जेल में निरुद्ध कर दिया जाता है। दूसरी बात, गौ कशी और गौ हत्या, व्यापक गौ की तस्करी की जा रही है। तो क्या कोई संगठन मुख्यमंत्री जी को देखते रहे, उनकी आरती उतारे? संगठन अपना काम करेगा और विश्व हिंदू परिषद अपना काम कर रहा है, संघ अपना काम कर रहा है। हम किसी राजनीतिक दल से डरते नहीं है। यही करपात्री महाराज थे, 65 में संसद में गए थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। और बहुत सारे जो उनका एजेंडा था उस समय कि गौ हत्या बंद कर दी जाए, और इंदिरा जी की सरकार ने कह दिया हम गौ हत्या बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो भारत विभाजन हुआ था वो भी एक तथ्य था। तो उसको लेकर आप कहेंगे चुनावी एजेंडा, कोई चुनावी एजेंडा नहीं आदित्य जी। ये विशुद्ध रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक एजेंडा है कि छत्तीसगढ़ को सनातन धर्म ध्वजा फहराने नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुनियोजित रूप से सनातन का अपमान किया जा रहा है। सुरेंद्र साहब, ये वीएचपी पदयात्रा कर रही है तो दिक्कत क्या हो रही है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं 15 साल में क्यों नहीं? अरे उनकी जब मर्जी है वो करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? सुरेंद्र साहब। आदित्य जी, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी से पहले आरएसएस, इनकी स्थापना के 98 साल हो गए, लेकिन लगातार कैसे झूठ परोसा जा रहा है। अभी राजेश मुड़त जी को सुन रहा था आपके लोकप्रिय चैनल में, वो कह रहे हैं कि विहिप जो है वो सामाजिक संस्था है। इसी प्रकार से आरएसएस के बारे में इनका दावा है कि वो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन असलियत ये है कि वो भाजपा तो मुखौटा है, असल जो इनके खिलाड़ी हैं। जिस प्रकार से इनका चरित्र रहा है शुरू से, जब से स्थापना से लेकर आज तक आप देखेंगे, उस समय मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर बंगाल में सरकार बनाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले अंग्रेजों के इशारे पे उनको कुलपति बनाया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय का। और लगातार अडवाणी जाते हैं, जिन्ना के मजार में चादर चढ़ाते हैं पाकिस्तान में, यहाँ आके रथ यात्रा निकालते हैं। और उसी प्रकार से अभी के वर्तमान आरएसएस प्रमुख है। बताए 15 साल में या 15 साल के पहले भी, पिछले 23 साल में कितने बार आए कांग्रेस सरकार से पहले, और पिछले 1.5 साल में 2 बार आना पड़ा उनको। भाजपा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी है और लगातार ये इस प्रकार से कुछ प्रयास कर रहे हैं। कवर्धा में भी इनका चरित्र देखे, नारायणपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष दंगा और उन्माद फैलाने के आरोप में बंदी है। तो चुनावी यात्रा सुन लीजिए, संत जो है सनातन में उनका विशेष महत्व है, लेकिन आरएसएस के इशारे पर ये इनके चंदा चोरी से भी वाकिफ है। 2090 और 92 में जो 1400 करोड़ का चंदा चोरी का आरोप भाजपा पर लगा, वो भी विश्व हिंदू परिषद ने लगाया था।
और वर्तमान में जो चंपत राय के ऊपर लगे आरोप, तमाम मोहन तिवारी, ऋषि पाठक भाजपा के नेता हैं जिनके ऊपर हर 5 मिनट में एग्रीमेंट करके करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि के नाम पर खाया गया। तो इनके लिए गाय गोबर भगवान राम केवल चुनावी है, चुनाव के समय याद आते हैं। अभी कह रहे थे धर्मांतरण सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में यदि चर्च बने हैं तो वो रमन राज में, यही मूर्त हीरापुर और रामकुंड में प्रार्थना सभा में जाया करते थे। और पादरी पास्टर के साथ में रमन सिंह सहित उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की तस्वीरें वायरल होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी अवसरवाद की राजनीति करती है। आज भी आरएसएस प्रमुख जो है मस्जिदों में जा रहे हैं, भोज का आयोजन कर रहे हैं ईसाई मिशनरियों के लिए। और तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का ये अवसरवादी चरित्र है, पंथ निरपेक्षता है संविधान में। राजनीतिज्ञों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दुबे साहब, ये वीएचपी आरएसएस की एंट्री से फायदा किसे मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है देखिए, धर्म, धर्मांतरण, हिंदुत्व, ये सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत फेवरेबल सब्जेक्ट रहे चुनाव के समय। बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बनेगा इन तमाम चीजों से? दुबे साहब देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, मतलब गौर करने लायक बात है कि देखिए, राम जन्मभूमि वाला मुद्दा पहले भी था, अभी है और अभी आगे रहेगा। हो सकता है कि 3-4 साल तक और रहे। कांग्रेस के दिग्गजों ने बहुत समझदारी कहलाना चाहिए और बहुत मतलब है ना, बहुत सोच विचार के सूक्ष्म तौर पे सोचते हुए यह राम वन पथ परिगमन और दूसरा कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में, ये 2 चीज़ों को उन्होंने बहुत सोचा और उस पर काम किया। मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज नजर आ रही थी कि आगे जो है, आगे के चुनाव में और आगे समय बहुत बड़ा एजेंडा होगा, तो उसकी काट क्या होनी चाहिए। तो ये 2 काट इन्होंने खोजी, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। और दूसरी बात, मैं आदित्य जी पहले भी कहा कि संकट मोचन की भूमिका 2002-2003 के समय में जो भी यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यक्रम हुए, कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वो नहीं सामने आए, लेकिन संकेत यही था कि कुल मिला के फायदा हुआ बीजेपी। हाँ, बीजेपी को फायदा हुआ। और फिर अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, बहुत संघर्ष है छत्तीसगढ़ में और राज्यों की तुलना में। जो और जगह चुनाव होंगे इस साल, तो बहुत चुनौतियां हैं। तो कुल मिला के मेरा फिर यही कहना है कि साइलेंट तरीके से कहीं ना कहीं इनको आमंत्रण है। और ठीक है, राजनीति में सब चीजें जायज है, कोई बुराई भी नहीं है। राजू जी, आमंत्रण है कि नहीं आपको? पद यात्रा होने जा रही है, बीजेपी कितना सपोर्ट कर रही है और आप लोग सब जाएंगे कि नहीं पद यात्रा में? जी, सनातन धर्म की कोई भी अनुषंगिक संगठन बुलाए जिसे हम उसमें सब में जाते हैं। लेकिन आदित्य जी, मुझे बहुत दुख और पीड़ा हो रही है, हमारे पितृ पुरुष के बारे में इतिहास की गलत व्याख्या मेरे मित्र कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अंग्रेजों ने बनाया, उनकी शिक्षा दीक्षा की आज भी टैलेंट की तारीफ की जाती है। उन्होंने बंगाल को बचाया, पंजाब को बचाया। तो कांग्रेसियों के पेट में बड़ा दर्द होता है, क्यों बंगाल के वृहद भाग को पाकिस्तान में जाने क्यों नहीं दिया, पंजाब के सूबा जो आज पंजाब में है उसे क्यों जाने नहीं दिया। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि कांग्रेस ने विभाजन करवाया और कांग्रेस ने विभाजनकारी तत्वों के साथ हमेशा गले मिलने का काम किया। और जब सनातन धर्म के लोग कोई काम करते हैं, ये कभी दूसरे धर्मावलंबी के बारे में नहीं बोलते कि जिस प्रकार से जमीनों में कब्जा होता है, सब सनातन धर्म के लोग कुछ काम करते हैं, गौ हत्या रोकते हैं, तो बड़ा पेट में दर्द हो रहा भाजपा के लोग हैं। और देखिए, साधु संत समाज के बारे में किस प्रकार से कांग्रेस के लोग अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ऐसी टिप्पणी किसी और समाज के बारे में करें, इनके दिग्विजय सिंह ओसामा जी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को जी। तो ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है कि हमेशा ये राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते हैं, ये राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, ये गौ हत्या पर कुछ नहीं कहते। सिर्फ काटो और बांटो कांग्रेस की नीति है। धर्म जाति के आधार पर लोगों को लड़ा देना, भड़का देना, ये ऐसे करके आपने 65 वर्ष तक शासन किया है। अरे भैया, साधु संत निकले, निरीह लोग हैं, धर्म जागरण कर रहे हैं, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कितनी दम है? चलिए पूछ लेते देख लीजिए वर्मा साहब और कर लीजिए धर्मांतरण। हम तो गोली खाए थे 65 में, 77 में भी हम जेल में गए थे, कोई डर की बात नहीं है। सुरेंद्र साहब, ये कांग्रेस डरी हुई है क्या? सांप्रदायिकता, धार्मिक मुद्दे, धर्मांतरण के मुद्दे, ये बीजेपी इस पे चुनाव लड़ सकती है, पहले से अंदाज था। मुख्यमंत्री इसके पहले कहे भी हैं कि ये इस प्रकार के जो मले हैं वो लगातार चुनाव के बीच सामने आएंगे, चुनाव के पहले सामने। बीजेपी को क्या सूट करता है ये सब चीजें? ये कहीं कांग्रेस के लिए आने वाले समय में चिंता का विषय तो नहीं बनते जा रहे हैं सुरेंद्र साहब? आदित्य जी, देश संविधान और कानून से चलता है और लेकिन ये मुद्दे बीजेपी को बहुत फेवरेबल है। बिल्कुल, और ये भाजपा का झूठ है। ये लगातार देखिए, राम मंदिर में ताला कब खुला? जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और ये बार बार आरोप लगाते हैं राम सेतु को लेकर 2 बार सरकारी प्रयास हुए। पहली बार जब अटल बिहारी की सरकार थे, जहाज रानी मंत्री थे TR बालू, उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के पार्टी के सांसद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका विरोध किया था। और दूसरी बार हाल ही में
वर्तमान में मोदी सरकार ने ये कबूल किया, ये लिखित में दिया। सुन लीजिए, ये झूठ मत बोलिए। और दूसरी बात जो ये बार बार कह रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान था, ये इतिहास पढ़ ले। नहीं, आप लोग अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर और देश को तोड़ने का यदि कुछ प्रयास पहली बार किसी ने किया है, अहमदाबाद अधिवेशन में सावरकर देश को उद्धव को कहा था कि राष्ट्रधाम की थ्योरी यदि किसी ने दी है तो सावरकर ने, जिसको अंग्रेजों ने पेंशन दिया, जिसने अंग्रेजों से 13 बार लिखित माफी मांगी। ये किस हद से बात करते हैं? 15 साल सरकार में रहे, दुनिया का एकमात्र कौशल्या मंत्री जो राजधानी से 20 किलोमीटर है। बताए रमन सिंह कितने बार गए? इनके लिए भगवान राम केवल चुनावी जाति के नाम पे ये उन्माद फैलाने, नफरत फैलाने। जब अडवाणी की रथ यात्रा निकली, हिंसा और नफरत की आग में 6000 जाने गई थी, जिसके जिम्मेदार कोई है तो भाजपा, आरएसएस और इनके आनुषंगिक संगठन। ये किस मुद्दे बात करेंगे? ये धर्म के आड़ में नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक स्लीपर सेल है। ये क्या बात करेंगे? 15 साल रमन सरकार में सबसे ज्यादा जेल बने, क्योंकि पार्टी मनमोहन सिंह ने से सीख किया है। संसाधन का पहला अधिकार केवल मुस्लिम का है। मुखबिर उस समय थे और उसी नीति में आज भी चल रहे हैं। दुबे साहब, ये हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बातें आ रही है सामने, ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से शुरुआत होगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वाकई में क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना संभव है या केवल राजनीतिक जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं? दुबे साहब, देखिए क्या है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, और दूसरी बात यहाँ पे सभी धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, और मतलब ये हर किसी का ये जो है कहना होता है। और यहाँ पे जो है प्योर हिंदू राष्ट्र बना पाना बहुत मतलब है ना, बहुत मुश्किल काम है। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भाईचारा और ये जो एक भाईचारे की जो तस्वीर नजर आती रही है और एक सर्वसंभाव, ये जो एक दृश्य यहाँ पे उपस्थित होता रहा है, तो यहाँ पे मैं नहीं समझता कि इतना मतलब आसान है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। पूरे विश्व की बात करें तो केवल पूर्व में कहा जाता था नेपाल ही ऐसा देश था जिसके लिए हिंदू राष्ट्र की बात हुआ करती थी, लेकिन वो ये जो यहाँ पे लागू हो पाएगा ये संभव नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक तासीर और यहाँ की राजनीतिक तासीर में बड़ा अंतर है। लेकिन एक जो बात में आपने कहा ना कि यहाँ पे जो है मतलब धार्मिक जो मुद्दे बड़े फेवरेबल होते हैं बीजेपी के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इसको क्या है कि 92-93 में सुंदरलाल पटवारी जी अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो मुझे याद है कि यहाँ पे रायपुर प्रेस क्लब में उनसे राम जन्मभूमि को लेकर सवाल हुआ था, तो उन्होंने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था। उस समय वो जो है शुरुआत तो हो गई थी, बीच पड़ गए थे, लेकिन तब बात नहीं होती थी। आखिर में वो बहुत बड़ा उसने स्वरूप लिया और बहुत हद तक के सत्ता, केंद्र की सत्ता में पहुंचाने में भी राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है बहुत कारगर सिद्ध हुआ। और कांग्रेस भी इस चीज को समझ रही है कि धार्मिक चीजें बहुत सपोर्ट करती है। तो यही है कि 2018 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो जो राजीव कुंभ का जो यहाँ पे सिलसिला चल पड़ा था, उसको विधेयक लाके बकायदा जो राजीव महोत्सव या फिर जो माघी पुन्नी मेला वो नाम दिया गया। तो मतलब कांग्रेस जो है इनके धार्मिक मुद्दों का काट ढूंढती रही, और इस चीज को बीजेपी भी समझ रही है। और यही सब है कि ये पूर्व तैयारी है इस चुनावी वर्ष में उनकी, और तगड़ी तैयारी है। बिल्कुल। राजीव जी, धर्मांतरण पर अलग तरीके से आप लोग बात करते हैं। आज भी पीसी में वीएचपी ने धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा उठाया। चुनावी मुद्दा आप ये बनाएंगे अभी से नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है? नारायणपुर में हमने घटना देखी, धर्मांतरण का मामला जैसे ही तूल पकड़ा, नारायणपुर की हिंसा के हम सभी गवाह हैं, एसपी का सिर तक फोड़ दिया गया वहां पर। ऐसा तो नहीं कि फिर ये पद यात्रा होगी, फिर एक धर्म विशेष के लोगों को आपत्ति होगी, फिर छत्तीसगढ़ का जो शांत प्रिय छत्तीसगढ़ है फिर सौहार्द बिगड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? राजीव साहब। नहीं आदित्य जी, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग फेल है, छत्तीसगढ़ सरकार फेल है, हर मोर्चे पर फेल है। और अगर हम कानून व्यवस्था की बात कर दें तो आज सुकमा के जो जिलाध्यक्ष है उनको पुलिस ने कहा कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे, हम फेल है, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो ये छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में फेल है, सड़क में फेल है, तो ये फेल है। अगर कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो इसके सीधी सीधी जिम्मेदार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है, जो वर्ग विशेष को उकसावा देती है। जो कवर्धा में हम देखते हैं, जो हम दुर्ग में देखते हैं कि किस प्रकार से एक वर्ग विशेष के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको उकसावा देते हैं वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक वोट तो खिसक रहा है ना,
धीरे धीरे। तो कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी करके सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करे, उनको मान मर्यादन करे, ताकि हमारा जो अल्पसंख्यक वोट है वो आगे बढ़े। तो आदित्य जी, कांग्रेस ही है जो फेल हो चुकी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सौहार्द बिगड़े और उसकी काट के रूप में हम कानून व्यवस्था का ये बोलते हैं कि भाई ये तो साधु संतों ने माहौल बिगाड़ा, हमारी कोई गलती नहीं है। जब यहाँ के पुलिस के कप्तान लोग बोलते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा की, नक्सलाइट मूवमेंट पे हमारे 3 लोग शहीद हो गए, 4 लोग शहीद हो गए, उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा हो चुका है। सवाल लूंगा मैं आपसे जी। आदित्य जी, आरएसएस और भाजपा ने आज तक न तो हिंदुत्व के लिए कोई काम किया, ना हिंदुओं की भलाई में कोई काम किया। असल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर इस प्रकार से इनके कुत्सित प्रयास होते रहते हैं। अभी ये कह रहे हैं टारगेट किलिंग का आरोप लगाते हैं। टारगेट किलिंग तो झीरम था, जिसमें नाम पूछ पूछ कर मारे गए। और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से, देखिए आज महंगाई क्या हिंदू पीड़ित नहीं है? बेरोजगारी से हिंदू युवा पीड़ित नहीं है? आज जो असमानता बढ़ रही है, जो अडानी प्रेम है प्रधानमंत्री का, उससे क्या हिंदू पीड़ित नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और छत्तीसगढ़ में तो ये 15 साल के वादा खिलाफी और कुशासन के बाद ये मुद्दाविहीन हो गए, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। तो लगातार इस प्रकार से साधु संतों के नाम पर राजनीति करते हैं। असल जो संत हैं वो एकता का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से उन्माद भड़काने के भाजपा के छलावे में नहीं आते हैं। तो सनातन में संतों का विशेष महत्व है, और राजनीतिक उपयोग जो भाजपा षड्यंत्र पूर्वक करना चाहती है, वो ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, ये बीजेपी को पद यात्रा क्यों निकालना पड़ रहा है? आपने भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पद यात्रा राजनीतिक पार्टियां करती है, जितना मैं अभी तक समझा हूं। भूपेश बघेल जी ने निकाली पद यात्रा, बीजेपी निकाले, बहुत अच्छी बात है। दुबे साहब सुनिएगा, धार्मिक संगठन करे तो क्या मानते हैं? क्योंकि धार्मिक संगठन अगर इस प्रकार की पद यात्रा निकालेंगे, राजनीतिक मायने इसके क्या होते हैं सुरेंद्र साहब? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दाबिन हो गई है। जिस प्रकार से राजनीतिक दलों का, सुन लीजिए, राजनीतिक दलों का हमारे संविधान के अनुरूप क्या चरित्र होना चाहिए? क्या चरित्र होना चाहिए? बोल दीजिए। जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की के लिए हमने राम मंदिर बनाया ना, कौशल्या मंदिर बनाया ना, आज देवगुड़ी के सरकारी आयोजन हो रहे हैं ना बस्तर में। आप बताइए 15 साल में आपने क्या किया? तो ये उन्माद भड़काना, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ जो चरित्र करना, हमारे संविधान में जो है, जो प्रस्तावना में है पंथ निरपेक्षता, उसके खिलाफ किसी राजनीतिक दल का जो चरित्र है वो संविधान विरोधी है, ये संतों के पीछे जिस प्रकार से राजभवन के पीछे खड़े होकर आरक्षण रोक रहे हैं, अब ये चुनावी मैदान तैयार करने का इसका राजनीतिक एजेंडा क्या है? दुबे वर्मा साहब पहले बताएंगे, फिर मैं राजीव जी के प्लस क्लोज करूंगा जी। राजनीतिक एजेंडा क्या है इसके पीछे? आदित्य जी, ये पूरी तरह से नाकाम हो गए। विपक्ष का धर्म निभाने में भी फेल रहे। 15 साल के कुशासन और वादा खिलाफी का पाप तो है ही, भ्रष्टाचार इनके लगातार उजागर हुए, नान और थाना गश्त और पनामा से लेकर एक मामला है, तो इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। तो ये जो सबसे ज्यादा चर्च इन्हीं के समय बने, और अब जो है सनातन के जो है संतों के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। तो भाजपा के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं। मैं बताता हूं मुद्दा, आदित्य जी समय दीजिए। काम हो रहे हैं जी, कंप्लीट करेंगे सुरेंद्र जी, फिर मैं आ रहा हूं राजीव जी के पास। हो गया, सुरेंद्र जी ने बता दिया, मैं आपको बताता हूं आदित्य जी। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आप चले जाइए, ये आंदोलन के डर से इन्होंने नया राजधानी खदेड़ दिया आंदोलनकारियों को। आज उनको बोल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टर्मिनेट कर देंगे, शिक्षा कर्मियों को टर्मिनेट कर देंगे। शिक्षा कर्मी नहीं है, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। 15 साल डॉक्टर हड़ताल पे, और तो और खून से रख रंगी खाने वाले तो शिक्षा कर्मी आपकी सरकार बोलने दीजिए ना। इसी कारण से पूरे छत्तीसगढ़ में 100 मुद्दे हैं जिसके भ्रष्टाचार की सरकार, तो मोदी जी को पीछे करने का भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है प्रदेश में, और किया जिसको धर्मांतरण करने की सरकार चल रही है, धर्मांतरण करने की साजिश चल रही है, हत्या की साजिश चल रही है, और सरकार बैठे हुए नाच रही है। ठीक है, तो देखिए आरएसएस के बाद वीएचपी की एंट्री हो गई छत्तीसगढ़ में, और अगर वीएचपी और आरएसएस बीजेपी के लिए सपोर्ट में काम करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा, ऐसे राजनीतिक लोग भी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के काम की काट नहीं, देखिए मुद्दे कम नहीं बीजेपी कहती है, विधानसभा में समय नहीं दिया जाता बीजेपी कहती है, तो फिर मुद्दों को लेकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाती? फिर वही धर्म, संप्रदाय, हिंदुत्व, ये सब वो मुद्दे हैं
बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर लगता है 2023 का भी चुनाव हिंदुत्व और धर्मांतरण के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा, वो अभी से नजर आ रहा है। आप सभी लोगों से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।